हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए बोर्ड में पूछा गया एक और सवाल बनाते हैं। 2013 में आ चुका है। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a by b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a by b इज इक्वल्स टू क्या लाना है प्रूफ करके 2b/a लाना है। यहाँ पर हमने पहले ही क्या किया है कि LHS को लिख लिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है tan π/4 प्लस इतना, फिर प्लस tan π/4 माइनस इतना। ठीक है, अब आप गौर से अगर देखें तो ये वाला टर्म जो है आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस वाले में भी 1/2 cos इनवर्स a by b है, इस वाले में भी 1/2 cos इनवर्स a by b। तो एक काम करते हैं 1/2 cos इनवर्स a by b को कुछ देर के लिए थीटा मानते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट मतलब मान लिया 1/2 cos इनवर्स a by b इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए तो यहाँ पर हमने क्या किया कि cos इनवर्स a by b को लिख दिया 2 थीटा। ये 2 डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई में हो गया। इनवर्स है, सिंपल बनाओ तो हो जाएगा आपका a/b इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। a by b इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा। ठीक है, अब आप LHS को उठाइएगा यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब यहाँ से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा LHS जो हो जाएगा फ्रॉम LHS लिखेंगे। फ्रॉम LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर LHS फ्रॉम LHS लिखे हैं तो LHS पे ध्यान दीजिएगा। tan है तो tan को tan लिख दीजिए। ठीक है, गौर से देखिएगा लोग, π/4 को एज इट इज लिख दिए बाबू, π/4 हो गया प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 cos इनवर्स a by b को हमने क्या मान रखा है भाई थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए और यहाँ पर देखिए tan को एज इट इज, फिर π/4 को एज इट इज और यहाँ फोकस करिएगा 1 माइनस तो माइनस दे दिए 1/2 cos इनवर्स a by b, तो 1/2 cos इनवर्स a by b अगेन थीटा माने है ना जी, तो यहाँ पर फिर थीटा हमने पुट कर दी। अब एक सिंपल सा 11th क्लास का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यहाँ पर tan a माइनस b यूज होगा और यहाँ पे tan a प्लस b यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पर tan a माइनस b यूज होगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि आपको पता है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan। ठीक है, और एक फॉर्मूला हो गया बाबू tan a माइनस b का, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखें, ये दोनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे tan a प्लस b का और यहाँ पे tan a माइनस b का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से होगा कि आपका आगे इसको बढ़ाओ, देखिए ध्यान से देखिए tan a प्लस b, a के जगह पे π/4 है और b की जगह पे क्या है थीटा है, तो हो जाएगा मेरा इतना इज इक्वल्स टू tan a मतलब π/4। पीछे देखिएगा यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, a के जगह पे π/4 है, b की जगह पे थीटा, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, ये वाला फॉर्मूला लगेगा tan a प्लस tan b मतलब tan थीटा, b की जगह पे थीटा था, बाई 1 माइनस tan a मतलब tan π/4 हो गया और tan b इंटू tan b मतलब tan थीटा। बीच में क्या था बाबू, बीच में यहाँ देख लीजिए बीच में प्लस है। अब यहाँ tan a माइनस b ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला, तो हो जाएगा आपका tan a मतलब π/4 tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पर हो गया 1 प्लस tan a मतलब π/4 और b मतलब हो गया थीटा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो इसको, tan π/4 मतलब tan 45 और आपको पता है tan 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ फोकस करो tan π/4 वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 में tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो गया मेरा tan थीटा, बीच में प्लस है। सिमिलरली यहाँ पर भी tan π/4 1 हो गया माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई नीचे आइए 1 प्लस tan π/4 वैल्यू 1 इंटू tan थीटा अगेन tan थीटा हो। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए,
ठीक है, सिंपल बटा पर का जोड़ बना दीजिए। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा का हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस व्हाट टेन थीटा। अब यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा। तो ऊपर भी 1 प्लस टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ ये। अगर इससे इसमें डिवाइड करते हैं इससे इस टर्म में तो ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंपल बाबू यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो। अब ये लिखने का शायद जरूरत नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ करना क्या आपको कि आप देखिए यहाँ पर लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये b है तो b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है तो प्लस 2a का मतलब 1 और b का वैल्यू tan थीटा तो 2a मतलब 2 इंटू 1 और tan थीटा हो गया यहाँ, ठीक है। बीच में प्लस है बाबू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसमें तो माइनस 2a मतलब ये 1 और tan थीटा हो जाएगा, b मतलब tan थीटा। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस करिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कहीं पर आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है तो लिखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस व्हाट बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए हम किसको बोल रहे हैं 1 को a बोल रहे हैं और tan थीटा को b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप फोकस करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर बाबू 2 tan थीटा निगेटिव है, यहाँ 2 tan थीटा पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला पहले ही आप लोग नोट कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। tan a प्लस बी का यहाँ पर यूज हुआ है, tan a माइनस बी का यहाँ पे यूज हुआ है, इसको हम थोड़ा देर के लिए इरेज कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 हमने ऐड किया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा तो एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ है एक यहाँ पे है तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ज्यों कहते हैं लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक काम करिए ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप इतना तक एकदम आपका क्लियर होगा। अब यहाँ से करना क्या है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलो कैसे सर 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा इसको हमने इतना लिखा 2 बाई इतना। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, ध्यान से देखिए अगर आपके पास 3/5/2 है, ये मेन डिवाइड है 3/5/2 है तो क्या लिखिएगा 2 कहाँ जाएगा बाबू ऊपर जाएगा बाई 5 हो जाएगा, मतलब वैल्यू 6/5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये मेन डिवाइड है तो अगर आप इसको ऊपर ट्रांसफर करिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। अब यहाँ से गौर करिएगा 2 बाई ये 11th क्लास का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस फिर से एक बार बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़े होंगे आप 11th क्लास में। तो यहाँ से क्या करना है बाबू कि देखिए cos 2 थीटा जहाँ आया है ना मेरा cos 2 थीटा वहां पे हम a बाई बी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया cos 2 थीटा की जगह पे क्या अप्लाई कर देंगे 2 अपॉन cos 2 थीटा की जगह पे a अपॉन b। अब b को ऊपर ट्रांसफर करिए तो क्या हो जाएगा 2b बाई
ए। अब आप ही बताइए, जो प्रूफ करके लाना था 2b/a जो हमारे पास आ चुका है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने LHS को उठाया है, यहाँ से 1/2 cos इनवर्स a/b को थीटा मान लिया। अब इसको 2 को इधर लेके गए, 2 थीटा हो गया, इनवर्स सिंपल बना, cos 2 थीटा इक्वल टू a/b। यहाँ से हमने क्या किया, RHS को LHS को थोड़ा सा शॉर्ट बनाया, तो फ्रॉम LHS लिखा tan π/4, इसको थीटा माने थे, यहाँ थीटा लिख दिए, इसको थीटा माने थे, यहाँ थीटा लिख दिए। यहाँ tan a प्लस b अप्लाई किए, यहाँ tan a माइनस b अप्लाई किए, ये टर्म आ गया मेरे पास। इसके बाद हमने tan π/4 के जगह पर 1 रखा, इसको सॉल्व किए, 1 × tan थीटा, सिमिलरली ये भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पे एलसीएम लिए तो इतना हो गया। अब इसमें इससे डिवाइड किए, ये बचा, दोनों में मल्टीप्लाई किए, होल स्क्वायर हो गया। इससे इसमें डिवाइड किए, ये बचा, दोनों में मल्टीप्लाई किए, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगा है, a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ लगा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ लगा है। 2 tan थीटा से 2 tan थीटा गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और इस वाले 1 को 1 से ऐड किए तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, नीचे देखोगे a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, कि इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मैथ्स का सिंपल फंडा क्या है, इस लाइन को सॉल्व करने पर ऊपर टर्म आना चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा तो आ नहीं जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 ऊपर नहीं आ जाएगा। अब वो 2 का 2, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बाबू cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 अपॉन, देखिए cos 2 थीटा के जगह पे यहाँ से हमने a/b रख दिया, तो यहाँ से a/b रखे, b ऊपर गया, 2b/a दैट इज राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखिए हमेशा। थैंक यू।